बीजेपी तो ये भी कह रही है कि हम विश्व गुरु हैं। बीजेपी तो कुछ भी कह सकती है, क्योंकि नरेंद्र मोदी का तो कोई परिवार नहीं है। वो तो नाले से गैस लेके चाय बना लेते थे। पहले चाय में बिस्कुट डूबता था, इस बार चाय में देश डूब गया है। तो काम ही क्या है, बस देख सकते हैं जब मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है। कह रही है गैस सिलेंडर की कोई समस्या नहीं है। इतने लोग जो सिलेंडर लेकर लाइनों में लग रहे हैं, वो क्या अपने सिलेंडर को पेंट करवाने बाहर आए हैं? 1100 का सिलेंडर 7000 में मिल रहा है। संसद में तो वो आते नहीं है, डर के मारे चुपके बैठे हैं। और जो नौजवान क्रांतिकारी बता रहे हैं भगत सिंह और गांधी और अम्बेडकर के चेले हैं। नमस्कार, मैं ज्योति यादव और आप देख रहे हैं हिंद समाचार। दिखाइए जंतर मंतर की सीधी तस्वीरें दिखाइए कैमरामैन। नाम नरेंद्र, काम सरेंडर और पीएम इज कॉम्प्रोमाइज के नारों के साथ कांग्रेस ने हल्ला बोल दिया। देश भर में आप तस्वीरें देख रहे होंगे सिलेंडर की किल्लत। और अब ये तस्वीर देखिए, नरेंद्र मोदी किसान विरोधी है। यूएस के साथ जो ट्रेड डील की गई थी उसके विरोध में अलग अलग तरीके से प्रदर्शन है। बैरिकेड भी लगा दिए गए हैं, प्रशासन भी तैनात कर दिया गया। बावजूद इसके ये लोग सड़कों पर बैठे हुए और कह रहे हैं कि आजादी तो देनी ही पड़ेगी। क्या कहना चाहेंगे आप? इस प्रकार से आप लोग यहाँ आए हैं और आप लोग नारे लगा रहे हैं कि पीएम इज कॉम्प्रोमाइज, क्या मतलब है इसका? पीएम कॉम्प्रोमाइज है। जिस दबाव में अडानी अंबानी को बचाने के लिए उन्होंने ट्रेड डील साइन करी है, देश का जो सौदा करा है, देश का जो उन्होंने सौदा करा है, इस दबाव में कि उनके मित्र अडानी का, उनके मित्र डोनाल्ड ट्रंप का नाम आया है, तो जो देश की भावनाएं है, किसानों का हित है, आम आदमी की जो जन भावनाएं है, हमारा डाटा है, उन सबका सौदा कर बैठे हैं वो अपने दोस्त अडानी को बचाने के लिए। क्योंकि उनका नाम, उनके मित्र का नाम, उनके नेता हरदीप पुरी जी का नाम और उनके डोनाल्ड ट्रंप का नाम इसमें आया है। तो उसको बचाने के लिए सारा षड्यंत्र रचा जा रहा है। जो ट्रेड डील का साइन की गई है वो इसी दबाव में की गई है। इसका हम विरोध कर रहे हैं। तो यूथ कांग्रेस के साथी है, उन्हें डराने धमकाने की पूरी कोशिश की गई, उन्हें गिरफ्तार किया गया, लेकिन कुछ साथियों को डराने धमकाने से देश की युवाओं की आवाज रोकी नहीं जा सकती। हम निरंतर यूं ही आंदोलन करेंगे और जब तक देश की हितों की मांग पूरी नहीं होती, जब तक हमारा जो मध्यम वर्ग है उसके साथ जो समझौता किया गया, इस ट्रेड डील को वापस नहीं लिया जाता, रोल बैक नहीं किया जाता, तब तक ये आंदोलन यूं ही जारी रहेगा और जरूरत पड़ी तो और भी उग्र होता जाएगा। बीजेपी तो कह रही है कि ये ट्रेड डील मास्टर स्ट्रोक है। बीजेपी तो ये भी कह रही है कि हम विश्व गुरु हैं। बीजेपी तो कुछ भी कह सकती है। बीजेपी तो कह रही थी जब नोटबंदी हुई तो कोई समस्या नहीं हुई, लाखों लोग नोटबंदी की लाइन में मरे। नरेंद्र मोदी जी ने अपनी माता को 2000 का नोट बदलाने के लिए लाइन पे लगा दिया था। बीजेपी तो ये भी कह रही है गैस सिलेंडर की कोई समस्या नहीं है। इतने लोग जो सिलेंडर लेकर लाइनों में लग रहे हैं, वो क्या अपने सिलेंडर को पेंट करवाने बाहर आए हैं? 1100 का सिलेंडर 7000 में मिल रहा है। बीजेपी तो कुछ भी कह सकती है, क्योंकि नरेंद्र मोदी का तो कोई परिवार नहीं है। वो तो नाले से गैस लेके चाय बना लेते थे। पहले चाय में बिस्कुट डूबता था, इस बार चाय में देश डूब गया है। तो वो तो कुछ भी कह सकते हैं, उनके कहने से कुछ नहीं होता। उनको कोई परिवार नहीं है, ना उन्हें चूल्हे चौके की जरूरत है, सिलेंडर। और आप मध्यम वर्ग का आदमी जो 10,000 रुपए कमाता है, आज सिलेंडर ब्लैक में 7000 में मिल रहा है, तो वो रोटी कैसे खाएगा? तो उनसे पूछना पड़ेगा समस्या क्या है। मोदी जी संसद में नहीं आते, मोदी जी जवाब नहीं दे रहे, महिला एमपीओ से डर रहे हैं, कह रहे मुझे खतरा है। वो एक खतरा है, कायर प्रधानमंत्री है 56 इंच के सीने वाले। कुछ महिला एमपीओ से डर के मारे वो संसद में नहीं आ रहे। वो संसद में आने की जरूरत नहीं समझते, मीडिया को फेस करने की जरूरत नहीं समझते। वो देश के पैसे से, हमारे टैक्स के पैसे से देश विदेश घूमना सही समझ रहे हैं, क्योंकि हम विश्व गुरु हैं। हमारे नौकरियों से संपन्न है, रोजगार से संपन्न है, हमारे यहाँ कोई गरीबी नहीं है। लिटरेसी रेट में भी हमारे सब बढ़िया चल रहा है, पढ़ाई भी बढ़िया हो रही है, पेपर भी लीक नहीं हो रहा है, महिलाओं का बलात्कार भी नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है। हम सब मास्टर स्ट्रोक। मोदी जी तो विश्व गुरु है, क्या कह सकते हैं आप? अच्छा, आप लोगों ने एक और नारा संसद के अंदर भी दिया कि नाम नरेंद्र, काम सरेंडर। तो किसके सामने सरेंडर किया गया? डोनाल्ड ट्रंप के सामने उन्होंने सरेंडर करा, अपने दोस्त अडानी को बचाने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए। जो एप्स्टीन फाइल्स की उनकी सच्चाई है वो सामने ना आ जाए। हमारे यूथ कांग्रेस के कुछ साथियों ने विरोध करा और ट्रेड डील का सच सामने लाने की कोशिश करी, तो उन्हें आतंकवादियों की तरह बर्ताव करा गया, तत्परता दिखा के उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, उन्हें तिहाड़ जेल की हवा खिलाई गई। क्यों खिलाई गई? क्या मतलब देश में और कोई ऐसा क्राइम नहीं हुआ जिसने? कांग्रेस तो पहले ही नंगी है, उसे साबित करने की जरूरत नहीं है। पीएम मोदी का बयान है, आपने सुना हो। कांग्रेस दुनिया को बचाते बचाते 70 साल में नंगी हो गई और मोदी जी ने 10 साल में हमारे पैसों से 20-20, 30-30 लाख का सूट पहना। तो कांग्रेस तो 70 साल में देश को बचाते बचाते नंगी हो ही गई और आप तो देश को बेच के खा गए, इसलिए आप 30-30, 40-40 लाख के सूट पहनते हैं। और हमारे नेता राहुल गांधी जी के बारे में कमेंट करते हैं कि वो फटा हुआ कुर्ता पहनते हैं, छोटी पैंट पहनते हैं। अरे उनके पास तो देश की जनसेवा करने के सिवा समय ही नहीं है ना। आपकी तरह 30-30 लाख का सूट तो पहन ही नहीं सकते, क्योंकि उनके पास देश की जनता का पैसा नहीं है ना, हराम का।
इसलिए हरदीप सिंह पुरी ने कहा घबराने की जरूरत नहीं है, सिलेंडर मिल जाएगा, कोई किल्लत नहीं है। हरदीप पुरी जी तो कहेंगे क्योंकि उनका नाम तो एफसीन फाइल्स में है। अब वो अपने बचाव में और कुछ ना कहें तो कुछ ना कुछ तो कह के कवर करना ही पड़ेगा ना, उनकी सरकार है तो जी, जिनकी सरकार है वो तो कुछ भी कह सकते हैं। जिनकी सरकार नहीं है, हम बेचारे बेरोजगार लोग हैं, हमारे पास कोई काम नहीं है तो हम देश विरोधी है और हम मोदी जी पे यूं ही इल्जाम लगाते हैं। और मोदी जी बेचारे नेहरू जी से बाहर ही नहीं आ पा रहे। नेहरू जी का नाम भी एफसीन फाइल्स में आ जाएगा, गांधी जी का तो वो ले ही आए हैं, सोनिया गांधी जी का भी वो ले ही आए हैं, हमारे राहुल जी का नाम क्यों नहीं आया एफसीन फाइल में? वो तो युवा नेता है, उनका तो ज्यादा आना चाहिए, वो मोदी जी से ज्यादा विदेश जाते हैं। अंशु त्रिवेदी का बयान तो सुना ही होगा कि बताइए नेहरू का भी नाम है एफसीन। वही तो कह रही हूँ, नेहरू से बाहर ही नहीं आ पा रहे हैं। मोदी जी अपने सारे भाषण नेहरू जी से शुरू करते हैं। नेहरू जी ने वहाँ ये बोला था, वहाँ ये बोला था। अरे जो सब कुछ नेहरू जी की पार्टी राहुल जी कर रहे हैं और आप कुछ कर नहीं पा रहे तो इस्तीफा दीजिए। नेहरू जी और राहुल जी वालों को सौंपिए और थैला उठाइए और चलते बनी है। वो बन नहीं पा रहे ना। बर्बाद कर दिया कांग्रेस ने 70 सालों में। 70 सालों में बर्बाद कर दिया तो आप देख ही रही है ना जनता की। आप 400 से 1200 में ले आए हैं, 1200 से 7000 में ब्लैक कर रहे हैं तो देश की जनता समझ चुकी है। अच्छा, स्मृति ईरानी नजर नहीं आ रही, सबसे बड़ी बात, क्योंकि आप महिला है। स्मृति ईरानी का सवाल तो बनता है, वो दूर से दूर तक नहीं दिखाई दे रही। जब 400 का 450 सिलेंडर हुआ था तो सिलेंडर में बैठ के बड़े ढोल पीटे थे उन्होंने। अब वो कहाँ गुमशुदा है? तो अब हम दिल्ली आए तो हम कोशिश करेंगे उनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाएं। दिल्ली पुलिस जो हमारे साथियों को पकड़ने तत्परता दिखा रही थी, वो नेता स्मृति ईरानी जी को भी ढूंढने में तत्परता दिखाए कि बेचारी कहाँ लापता है। अब उनकी आंखें क्यों नहीं है कि भाई 400 से 1100, 1100 से 1200, ब्लैक में 7000, तो इस रेट पे चला गया है तो क्यों नहीं बोल रहे हैं? देश में इतनी महिलाओं के रेप हो रहे हैं, इतने बलात्कार हो रहे हैं, इतनी महिला उत्पीड़न के मामले, तो इनकी एक भी महिला नेता सामने आके क्यों नहीं बोलती? क्योंकि इन्हें क्या लगता है कि आधी आबादी जो महिला है उनके बारे में बात नहीं करेगी और महिलाओं के नाम पे, महिला होने के नाम पे वोट लेती जाएंगी, मंत्री बनती जाएंगी, जो महिला होने का आरक्षण है वो लेती जाएंगी और महिलाओं के बारे में बात करने की बारी आएगी तो बीजेपी कुछ बोलेगी नहीं, कहेगी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। इनके नेता से ही बचानी थी क्या हमें बेटी? ये तो उन्होंने बताया नहीं, तो बताना भूल गए। स्कीम बहुत पहले लॉन्च कर दी उन्होंने कि नाले से गैस लेना है, ये तो बताया नहीं कि स्कीम काम आएगी, ये तो बताना चाहिए था ना। लेकिन अब जनता के काम आ रही है। अब बहुत सारे युवा नाले की गैस से चाय बना पा रहे हैं। क्या कर रहे? देखिए, बैरिकेड के ऊपर सीधे तौर पर आप लोग चढ़ गए हैं और उधर संसद यहाँ से कुछ ही दूरी पर है, क्या कुछ कहना चाहेंगी? बस अब हम भी जा रहे हैं, हम भी चढ़ेंगे, मोदी जी को रास्ता याद दिलाएंगे कि संसद का ये रास्ता है, जल्दी उन्हें भी आना पड़ेगा, देश उन्हें मजबूर कर देगा। नहीं तो हम युवा उन्हें मजबूर करेंगे कि संसद में आए और देश में चली समस्याओं का जवाब दें। समस्याओं को जवाब दिखाते रहिए, कैमरामैन तस्वीर दिखाते रहिए। इस तरह से लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं और इन्हें कहा जा रहा है कि अपने आप में क्या कहना चाहेंगे? बैरिकेड के ऊपर चढ़ गए हैं। देखिए, बैरिकेड के ऊपर हम चढ़ गए हैं, हमें अपनी बात रखने का पूरा हक है। जब यहाँ पे हम जब पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अभी मैंने देखा, अभी आपको शायद पता होगा, अभी हमारे बीच में कुछ ऐसा हुआ है कि जो इंडिपेंडेंट, जैसे आप लोग आजाद मीडिया है, आजाद मीडिया को लेकर अभी कुछ ऐसी बात हुई कि कुछ वक्ता यहाँ पर ऐसे आते हैं, वक्ता के साथ साथ कुछ क्वेश्चन पूछने वाले मीडिया चैनल ऐसे आते हैं जो आगे अपनी भाषा की मर्यादा भूल जाते हैं और भाषा की सिर्फ मर्यादा ही नहीं बोलते, वो ये कह देते हैं कि देखिए जितना भी इंडिपेंडेंट मीडिया चैनल है ये सारा जो है दलाल मीडिया चैनल है। और रवीश कुमार तक को बोला जाता है कि ये कांग्रेस के पेड मीडिया चैनल है। जब मैंने उनको विद फैक्ट्स एंड फिगर्स सवाल पूछे, मैंने उनको जवाब दिए तो वो मेरे को तू करके बोलते हैं ये भी एक कांग्रेस का दलाल है, जो मैं भाषा अपने चैनल में यूज नहीं कर सकता। और आपने देखा होगा कि यहाँ पे नारे लगे कि गो बैक, जो ऐसा एक फ्रंटलास तैयार कर दिया। देखिए, जहाँ पे फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी जिसे हम मीडिया मानते हैं वो तो इन्होंने कैप्चर कर लिया, बट आपके जैसे जो लोग न्यूट्रल खबर दिखाते हैं, ना कांग्रेस की ना बीजेपी किसी की बायस नहीं होते, बट एक न्यूट्रल खबर दिखाते हैं, उन लोगों की आज प्रतिष्ठा के ऊपर जब इन्होंने सवाल उठाया तो जब अपने जवाब देने की कोशिश की है तो ये हालात देखिए क्या बनते जा रहे हैं। लेकिन अब सीधे तौर पर पीएम मोदी को क्या कहना चाहेंगे यहाँ से आप? देखिए, मैं आपको सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, जैसे 380 दिन का हमने यहाँ पे सत्याग्रह के साथ साथ वहां पर आपने देखा था बॉर्डर पे किसान आकर बैठे थे, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद का नारा लगा था। ये जो है यूएस ट्रेड डील हो रही है, इसमें सबसे ज्यादा जो नुकसानदायक है, जो हानिकारक है, वो सबसे ज्यादा किसान और देश के मजदूर के लिए। हम उनके हक के लिए आवाज करके यहाँ पे आए हैं कि रोल बैक इंडो यूएस ट्रेड डील, रोल बैक। कि मोदी जी जैसे आपको वो 3 फार्मर्स बिल रिपील करने पड़े थे बाद में, आपको इसी तरह ये ट्रेड डील वापस लेनी पड़ेगी, क्योंकि आपको समझना पड़ेगा कि भारत का किसान और भारत का मजदूर ही भारत की अखंडता को निर्भर करता है और भारत की अखंडता को जोड़ता है। तो वही अगर आप किसान मजदूर एकता को ही जो है तोड़ दोगे, किसान मजदूर एकता की ही जो पेट में लात मार दोगे, तो इस देश की सर्वोच्चतम जो जगह है वो इस देश की खिसक जाएगी और सारा कुछ आपका जो है यूएस के हाथों में चला जाएगा। तो हम सिर्फ ये एक उनसे आग्रह कर रहे हैं कि आपको इस ट्रेड डील को वापस ले लेना चाहिए, ताकि जो
हमारे किसान और हमारे मजदूर भाई उनको मिलता हक मिले और वो अपनी कायम प्रशासन इन लोग घेर रहा है, दिखाइए तस्वीरें दिखाते रहिए कैमरा मैन। प्रशासन इन लोगों के बैरिकेड को हिला रहा है और इन्हें सीधे तौर पर भगाने का काम कर रहा है, खदेड़ रहा है। प्रशासन सीधे तौर पर खदेड़ रहा है और सीधे तौर पर तस्वीरें मैं आपको एक्सक्लूसिवली दिखा रहे हो। दिखाइए कैमरा मैन, ये लोग क्या कहना चाहेंगे, दिखाइए प्रशासन किस प्रकार से इन्हें धक्का मार के यहाँ से एक एक करके खदेड़ रहे हैं। तस्वीरें दिखाते रहिए कैमरा मैन। ये देखो मैडम किसे धक्का कर रहे हैं। जय है मोदी जी का, जय है असल सच्चाई मैडम मोदी जी की। दिखाइए जिंदाबाद के नारे लगाते रहे कैमरा मैन, तस्वीरें दिखाते रहे। लगातार कुछ इस प्रकार की तस्वीरें देखने को मिल रही है। महिलाएं भी बैरिकेड के ऊपर चढ़ी हुई है, महिलाएं भी बैरिकेड के ऊपर चढ़ी हुई है और सीधे तौर पर नारे लगा रही है। आप तस्वीरों में दिखा सकते हैं इस प्रकार से ये लोग कह रहे हैं कि ये लोग आपको भगा रहे हैं, खदेड़ रहे हैं। देखिए मोदी सरकार का काम ही क्या है, बस देख सकते हैं जब मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है। बस ये देखिए, अगर हम अपनी बात रखने का अगर कोई जगह भी अगर अनुमति नहीं है तो हम बात रखेंगे का। आपने देखा होगा एआई समिट में हमारे भाइयों ने शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट किया था। कोई युवा कांग्रेस की या हमारे युवाओं की कोई बात सुनता ही नहीं है। आज हम बात रखते हैं, अब देखिए पुलिस मुझे घेर रही है, फिर से खदेड़ा जा रहा है। आप लोगों को वापस जाने के लिए कहा डरते हैं, मोदी डरता है। सारे युवा कांग्रेस का हर एक साथी से मोदी डरता है। बैरिकेड से खींचा जा रहा है इन लोगों को लगातार एक एक करके। आप देख सकते हैं कि पहला बार ऐसा हो रहा है कि पुलिस फोर्स इस तरफ आ गई, हमेशा बैरिकेड के उस तरफ रहती है। किस प्रकार से प्रताड़ित किया जा रहा है युवा कांग्रेस के साथियों को आप देख सकते हो। देख लीजिए करिए कि किस प्रकार से प्रताड़ित किया जा रहा है युवा कांग्रेस को। क्या कहना चाहेंगे? देखिए ये नरेंद्र मोदी की युवा विरोधी सरकार है, देश विरोधी सरकार है, जो देश की आवाज उठा के युवा आज दिल्ली पहुंचा है। पूरे देश भर का युवा आज दिल्ली में एकत्रित हुआ है। क्यों हुआ है? ये जो इंडो यूएस ट्रेड डील जो हमारे देश के खिलाफ है, जिसके लिए कि हजारों तादाद में आज यहाँ युवा पहुंचा है। देश की रक्षा करने के लिए हमारा युवा आज पहुंचा। कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है और प्रशासन आपको खदेड़ रहा है, सरेआम खदेड़। देखिए ये नरेंद्र मोदी के इशारों पे हो रहा है। इन प्रशासन की कोई गलती नहीं है, ये अपना ड्यूटी कर रहे हैं। लेकिन क्या करे, तानाशाह प्रधानमंत्री हमारे इस देश को मिला है, जो आज बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात हमारे इस देश के लिए है। लेकिन ये लड़ाई तब तक जारी रहेगी जिस तरह अंग्रेजों को भारत से उखाड़ा था, उसी प्रकार से भाजपा विरोधी नरेंद्र मोदी सरकार को इस देश से उखाड़ फेंके। देश से नरेंद्र मोदी सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। दिखाते रहिए कैमरा मैन लगातार तस्वीरों में। और यहाँ पर ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, बैरिकेड के ऊपर चढ़े हैं, प्रशासन पर सीधे तौर पर सवाल खड़े कर रहे हैं। दिखाते रहिए कैमरा मैन, आते रहिए, मैं आपको दिखाने का प्रयास करूंगी कि जो लोग यहाँ पर सड़कों पर प्रदर्शन करने आए थे, प्रशासन उनसे सीधे तौर पर अल्टीमेटम दे रहे हैं, वापस जाने की बात कर रहे हैं। दिखाइए तस्वीरें दिखाते रहिए कैमरा मैन की किस प्रकार से ये जो लोग बैरिकेड के ऊपर चढ़े हुए थे उन लोगों को एक एक करके खींचा। लेकिन ये लोग कह रहे हैं कि सरकार डर चुकी है, ये लोग संसद के पास जाना चाहते हैं। लेकिन तस्वीरें सीधे तौर पर आप देख सकते हैं, कैमरा मैन दिखाते रहिए चारों तरफ की तस्वीर। और कुछ महिलाओं से भी बातचीत करने का प्रयास करेंगे जो यहाँ पर है। दिखाते रहिए एक एक करके यहाँ पर। अब क्या कुछ कहना चाहेंगे आप लोगों को? खदेड़ा जी इतनी गंदी सरकार है, जब मोदी सरकार डरती है तब प्रशासन को और लड़की कांस्टेबल को आगे करती है। बहुत गंदी है। जब इसने जेफरी एप्स्टीन के साथ मिलकर के ईरान में जाकर इजराइल में जाकर के नाच गाना किया था, देश की शर्म को ताक पे रखा था, इसको कब शर्म नहीं आई बहन जी? इसने आप लोगों को कहा जा रहा है वापस जाइए। मैंने देखा आप लोगों को खींचा जा रहा है, खदेड़ा जा रहा है। बहन जी मेरे खुद के अंगूठे में यहाँ पे खून निकला था। इन लोगों ये जो हमारे, ये भी हमारे ही अपने हैं जो पुलिस बल है, ये भी हमारा अपना ही है पुलिस बल, ऐसी बात नहीं है। लेकिन ऊपर से इनके ऊपर सख्त आदेश है कि जो मरे मारो, जो कटे काटो, जलियांवाला बाग बना दो। इनका ये कहना है। पीएम मोदी को क्या कहना चाहेंगे आप? पीएम मोदी को मैं ये कहना चाहूंगा कि भाई साहब गलतियां हो जाती है, मानते हैं,
आप इस्तीफा देके साइड हट जाओ, देश को गिरवी मत रखो। पीएम मोदी को इस्तीफा दे देना चाहिए, सीधे तौर पर सरेआम इस प्रकार से मांग की जा रही है और कहा जा रहा है कि पीएम इस कॉम्प्रोमाइज। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जब से नरेंद्र मोदी का नाम एफटीन फाइल में आया है तब से उन्होंने घुटने टेक दिए हैं और पीएम कॉम्प्रोमाइज है। आज आप देखिए हल्ला बोल हो रहा है किसानों को बचाने के लिए, मजदूरों को बचाने के लिए, नौजवानों को बचाने के लिए कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी से लोग आए हैं और नरेंद्र मोदी सुन ले, संसद में तो वो आते नहीं है, डर के मारे चुपके बैठे हैं। और जो नौजवान क्रांतिकारी बता रहे हैं भगत सिंह और गांधी और अम्बेडकर के चेले हैं, इस अराजक हुकूमत को, इस पापी हुकूमत को, इस एफस्टीन फाइन वाली हुकूमत को जड़ से उखाड़ कर जो नौजवान साथी ये सैलाब फेंक देगा। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत के साथ ये लोग इंकलाब का नारा लगा रहे हैं राजधानी दिल्ली के संसद मार्ग के पास। मेरी मौजूदगी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, आप लोग भी मुझे अपनी राय जरूर दें। कैमरामैन नावेद के साथ ज्योति यादव, हिंद समाचार।